नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ज्यादा बड़ी रैंकिंग जारी हो चुकी है और इस रैंकिंग ने एक बात सुनिश्चित कर दी है कि अब भविष्य में भारत पर दो बहुत बड़ी मुसीबतें टूटेंगी। एक भारतीय जनता पर और दूसरी मुसीबत यूरोप से आएगी पूरे भारत पर। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ भी कमेंट करने से पहले पहले रैंकिंग को जान लेना, उसके बाद दोनों कारणों को जान लेना, तब आप अपना ओपिनियन खुशी से रखना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और पूरे मामले को गंभीरता से और डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि अमेरिकी संस्थाओं द्वारा एक बहुत बड़ी रैंकिंग जारी की गई है जिसे कहा जा रहा है ईपीआई रैंकिंग, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। यह रैंकिंग जारी करी जाती है प्रदूषण को लेकर, पर्यावरण को लेकर, किस देश की क्या परफॉर्मेंस रही है। और भारत के लिए यह रैंकिंग डिजास्टर साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि इस रैंकिंग में भारत को 180 देशों में आखिरी स्थान मिला है। जी हां, पाकिस्तान को थर्ड लास्ट यानी कि 177 रैंकिंग मिली है। चीन को 168वीं रैंकिंग मिली है, यानी कि एशियाई देशों की हालत बहुत बुरे बताए गए हैं। वहीं इस रैंकिंग में यह भी बताया गया है कि चाइना और भारत 2050 तक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाले देश बन जाएंगे। वहीं अमेरिका को लेकर भी ये कहा गया है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर से वादा कर रहा है कि 2050 तक वो प्रदूषण को खत्म कर देगा, लेकिन अमेरिका ये कर पाने में पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। दुनिया के 1 दर्जन से भी कम देश होंगे जो 2050 तक एमिशन जीरो कर पाएंगे, यानी कि प्रदूषण पैदा करना बंद कर देंगे। ऐसे में ये दुनिया भर के लिए चिंताजनक है कि प्रदूषण का लेवल कम नहीं होगा, लेकिन इससे भारत के लिए जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रैंकिंग के हिसाब से भविष्य में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषण पैदा करने वाला देश होगा और ऐसी स्थिति में पश्चिमी देशों से भारत पर भविष्य में भयंकर दबाव आएगा। भारत की खूब आलोचना भी होगी और भारत के खिलाफ बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाएंगे यूरोप में कि भारत प्रदूषण फैला रहा है, भारत को रोका जाए। और भारत को लेकर आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्रोपेगेंडा कैंपेन भी खूब चलाए जाएंगे। वहीं इससे भारतीय जनता का भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि इस रैंकिंग के हिसाब से भारत में प्रदूषण बढ़ने ही वाला है, जिससे कि भारत में गंभीर बीमारियां पैदा होंगी। खास करके बच्चों में जन्म से ही अस्थमा और सांस की दूसरी बीमारियां पैदा होने का खतरा है। ऐसे में भारत एक बहुत बड़े संकट के सामने खड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले कि आप भारत की आलोचना करने लगे, ये बात भी समझिए कि भारत ये सब खुशी में नहीं कर रहा है। दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। हमने अर्थव्यवस्था के मामले में तब तेजी दिखानी शुरू करी जब दुनिया के बाकी देश हमसे आगे निकल चुके थे, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, इसके अलावा चीन हो। और हम इन देशों से अर्थव्यवस्था के मामले में 10 से लेकर 15 साल पीछे हैं। और आगे स्थिति ये है कि इनकी रफ्तार कम होती चली जाएगी और भारत फुल फोर्स से आगे बढ़ेगा। भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी और यही कारण होगा प्रदूषण का। और देखिए, भारत के तमाम नेता, तमाम डिप्लोमेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर भी हर जगह ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि अगर आप भारत को भाषण देंगे ना प्रदूषण के बारे में, तो उससे कुछ नहीं होगा, नहीं भारत रुकने वाला है, हमारी रफ्तार बढ़ती ही रहेगी। लेकिन अगर आपको सच में प्रदूषण को रोकना है तो तमाम विकसित देशों को भारत की मदद करनी होगी, भारत को टेक्नोलॉजी देनी होगी और साथ ही फाइनेंशियल मदद भी देनी होगी। वरना लेक्चर देने से तो प्रदूषण कम होने से नहीं रहा। हालांकि इस पूरी रैंकिंग को लेकर, इसके नुकसान को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।